हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, जिसे रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो आज इस वीडियो में ये टॉपिक के बेस का एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे, जिससे करके ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन यानी क्या। तो बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है dy बाई dx प्लस py इज इक्वल्स टू q y रेस टू n। इसके ये किसका फॉर्म हो गया? बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म हो गया। अब ये फॉर्म कुछ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा ही है। हमने पिछले वीडियो में देखा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म वो होता था dy बाई dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। तो बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जो टर्म है y रेस टू n वाली, ये टर्म एक्स्ट्रा आ गई। ठीक है, तो अगर न्यूमेरिकल या कोई इक्वेशन इस फॉर्म में अगर हमें दिखता है तो हम बोल देंगे कि दिया गया न्यूमेरिकल कौन सा है? दिया गया न्यूमेरिकल है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप, कैसे आइडेंटिफाई करें। अच्छा, बाद में क्या करेंगे, ये जो फॉर्म है इसे हमें रिड्यूस करना पड़ेगा ये फॉर्म में। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसलिए ये टॉपिक का दूसरा नाम क्या है? रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो बर्नौलीज इक्वेशन है, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसे किस में रिड्यूस करेंगे? उसे हम रिड्यूस कर देंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। कैसे? तो उसके लिए हमेशा हमें y स्क्वायर से डिवाइड कराना पड़ेगा। हर एक न्यूमेरिकल में यही स्टेप फॉलो करना, दोनों साइड डिवाइड करा दिया। ठीक है, डिवाइड कराने के बाद 1 अपॉन y की वैल्यू v के बराबर ले लेंगे। ठीक है, 1 अपॉन y की वैल्यू अगर v के बराबर ली, तब ये जो बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगा। कैसे? y की जगह सिर्फ v आ जाएगा। तो यहां पे लिख लेंगे dv बाई dx प्लस pv इज इक्वल्स टू q। ये फॉर्म में आ जाएगा, यानी ये क्या हो गया? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। खाली y की जगह पे v आ गया, q 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू v अज्यूम कर दिया। बाद के स्टेप सेम होंगे जो हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में किए थे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में नेक्स्ट हमने क्या किया था? हमने इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड किया था। अगर याद हो तो कैसे फाइंड किया था? इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। और लास्ट में हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड किया था। कैसे? v ऑफ if, वहां पे हमने लिखा था y ऑफ if, v ऑफ इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q आएगा साथ में इंटीग्रेशन फैक्टर dx के साथ प्लस c। तो इससे हम क्या फाइंड कर लेंगे? सॉल्यूशन किसका? बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो स्टेप ध्यान से समझ लेना। स्टेप क्या है? सबसे पहले तो जो न्यूमेरिकल है, अगर ये न्यूमेरिकल ये फॉर्म में है y रेस टू n का कुछ टर्म दिखता है तो बोल देना ये बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकल है। बाद में क्या करोगे? बाद में ये फॉर्म को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करोगे। कैसे? तो सेकंड स्टेप है y स्क्वायर से डिवाइड करा देना दोनों साइड। बाद में ये फॉर्म चाहिए तो बोल देना 1 अपॉन y बराबर v ले लेना। ठीक है, जिससे करके हमें ये फॉर्म रिड्यूस्ड फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मिल जाएगा, y की जगह v मिल जाएगा, यानी ये फॉर्म मिल जाएगा। बाद में सिंपली इंटीग्रेशन फैक्टर ढूंढ लेना और ये सॉल्यूशन दे देना ये इक्वेशन से। ठीक है, अब न्यूमेरिकल करेंगे तभी ये पूरा पिक्चर क्लियर होगा। तो यहाँ पे सारे स्टेप मैंने अच्छे से लिख दिए हैं, स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है। तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सॉल्व y डैश प्लस 2y इज इक्वल्स टू y स्क्वायर। तो सबसे पहले तो y डैश को हमें पता है, हम ऐसे लिख सकते हैं dy बाई dx। एक बार डिफरेंशिएशन है तो 1 डैश तो dy बाई dx हो गया, 2 बार होता तो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2y इज इक्वल्स टू y स्क्वायर। अच्छा, फर्स्ट स्टेप क्या है? चेक करो कि ये बर्नौली के फॉर्म में है या नहीं। तो dy बाई dx है, dy बाई dx है प्लस 2y यानी py भी है, और y रेस टू n का टर्म है तो मैं बोलूंगा हाँ यहाँ पे ये y रेस टू n का टर्म है, यानी ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है? बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है? हमें डिवाइडेड बाई y स्क्वायर करना है दोनों साइड। तो डिवाइडेड बाई y स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 अपॉन y स्क्वायर आ जाएगा, dy बाई dx प्लस इसके डिवाइड में करेंगे 2 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, एक y कैंसिल हो जाएगा तो डिवाइडेड बाय y रहेगा। 2y बाय y स्क्वायर करेंगे तो एक y नीचे रहेगा तो 2 बाय y कर दिया, विच इज इक्वल टू डिवाइड बाय y स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप क्या करेंगे? 1 अपॉन y बराबर v ले लेंगे। तो यहां पे कर देते हैं लेट 1 अपॉन y बराबर v। ठीक है,
हमें तो कौन सा फॉर्म चाहिए, ये भी हो गया, ये वाला dv बाई dx वाला फॉर्म चाहिए। तो अगर हम dx से डिफरेंशिएट कराते हैं तो dv बाई dx मिलने के चांसेस है। सो ये पूरे इक्वेशन को दोनों साइड x से डिफरेंशिएट करा देते हैं। तो कैसे, तो हम लिख लेते हैं कि d बाई dx ऑफ ये 1 अपॉन y को क्या मैं y रेस टू माइनस 1 लिख सकता हूं, हाँ ऊपर चला जाएगा तो y रेस टू माइनस 1 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ v। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो y रेस टू माइनस 1 है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमें पता है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x रेस टू n का क्या था, x रेस टू n माइनस 1। तो n आगे ले आएंगे, n क्या है -1 है, तो y रेस टू माइनस 1 का डिफरेंशिएशन -1 y रेस टू माइनस 1 n माइनस 1, और विथ रिस्पेक्ट टू x करा रहे हैं y का, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा dy बाय dx विच इज इक्वल टू dv बाय dx। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा माइनस y रेस टू माइनस 2 dy बाय dx इज इक्वल टू dv बाय dx। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा माइनस y रेस टू माइनस 2 है तो उसे मैं डिवाइड करके y स्क्वायर लिख सकता हूं, ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा। सो dy बाय dx इज इक्वल टू dv बाय dx। अच्छा, अब -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। सो 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा dv बाय dx। ठीक है, यानी हमें क्या मिला, हमें मिला 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy बाय dx की वैल्यू। हमारा इक्वेशन कहां पे है, ये रहा हमारा इक्वेशन। ये इक्वेशन में क्या है, 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy बाई dx है यहाँ पे, तो उसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे, उसकी जगह पे हम लिख लेंगे dv बाई dx। तो यहां से मैं लिखना शुरू करता हूं, समझ में आ गया क्या करने वाले हैं। ये जो टर्म है पूरी 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy बाई dx, उसकी जगह क्या लिख लेंगे, उसकी जगह लिख लेंगे माइनस dv बाई dx। ठीक है, लिख लिया। बचा क्या, प्लस 2 और 1 अपॉन वाई बचा। 1 अपॉन वाई हमने क्या लिया है, v लिया है, तो 1 अपॉन वाई बराबर v, तो 2v आ गया विच इज इक्वल टू 1 आ गया। अब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो ये नेगेटिव यानी पॉजिटिव हो जाएगा dv बाई dx, ये नेगेटिव हो गया विच इज इक्वल टू -1 हो गया। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हमारा इक्वेशन आया, ये इक्वेशन कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है, हाँ dv बाई dx है, pv है तो यहाँ पे vb है, q का वैल्यू -1, यानी ये जो बर्नौलीज इक्वेशन था उसे हमने रिड्यूस कर दिया किस में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। अच्छा, अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को अगर कंपेयर कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, dv बाई dx है, dv बाई dx है, ये v है, यहाँ पे v है, तो p का वैल्यू कितना हो गया, p का वैल्यू हो गया -2 के बराबर। ठीक है, अच्छा, और q का वैल्यू कितना हो गया, q का वैल्यू हो गया -1 के बराबर। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। सो इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी dx है। सो इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी का वैल्यू क्या है, -2 dx। सो यहाँ पे लिख लेता हूं, इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू -2 कांस्टेंट बाहर निकाल दो, 1 dx हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन फैक्टर ई रेस टू -2 एज इट इज 1 dx का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। यानी इंटीग्रेशन फैक्टर हमें मिल चुका है, किसके बराबर है, e रेस टू -2x के बराबर है। ठीक है, ये स्टेप भी क्लियर हो गया। अब सीधा सॉल्यूशन दे देते हैं। सॉल्यूशन क्या है, v ऑफ इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेशन फैक्टर के साथ dx आएगा प्लस c। v ऑफ इंटीग्रेशन फैक्टर ये रहा, और इंटीग्रेशन ऑफ q का वैल्यू -1 ये रहा, इंटीग्रेशन फैक्टर ये रहा e रेस टू -2x, साथ में dx प्लस c। आगे बढ़ते हैं, v e रेस टू -2x विच इज इक्वल टू -1 बाहर निकाल देते हैं, बचेगा e रेस टू -2x dx प्लस c। आगे बढ़ते हैं, v e रेस टू -2x विच इज इक्वल टू माइनस e रेस टू x का क्या होता है, e रेस टू x ही होता है, लेकिन x के साथ जो एक्स्ट्रा टर्म है, कौन सी एक्स्ट्रा टर्म है, x के साथ -2, वो हम हमेशा डिवाइड करते हैं। अच्छा, बचा क्या, c। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर सकते हैं इसमें आगे, तो v इज इक्वल्स टू ये जो e रेस टू -2x है, अब डिवाइड कर देंगे, ये वाला पूरा टर्म डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड होने पर क्या होगा, -e रेस टू -2x डिवाइडेड बाय ये कितना है, -2। तो एक काम करते हैं, इजीनेस के लिए एक और स्टेप एक्स्ट्रा कर देते हैं। सो v e रेस टू -2x इज इक्वल्स टू ये माइनस प्लस, सो e रेस टू -2x प्लस c। ठीक है, माइनस माइनस प्लस कर दिया।
अब डिवाइड कर देते हैं e रेस टू माइनस 2x से, तो e रेस टू माइनस 2x डिवाइड, अच्छा डिवाइड में ये 2 रह गया, माइनस माइनस प्लस और 2, e रेस टू माइनस 2x ये रहा, डिवाइडेड बाई 2 है, उसे किससे डिवाइड करेंगे, e रेस टू माइनस 2x से, ठीक है, प्लस c डिवाइडेड बाय ये e रेस टू माइनस 2x से डिवाइड हो गया। आगे बढ़ते हैं, सो v इज इक्वल्स टू ये e रेस टू माइनस 2x, e रेस टू माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 बचेगा, प्लस c डैश बोल देंगे और बोल देंगे कि c बाय e रेस टू माइनस 2x कोई एक आर्बिटरी कांस्टेंट c डैश के बराबर है। तो ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये भी स्टेप खत्म हो गया, हर एक न्यूमेरिकल में यही स्टेप फॉलो करना। एक और न्यूमेरिकल देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।